हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और खुशामदीद है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का आंसर की, जो 20 तारीख को आपका उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज सेकंड सिटिंग का मैं उर्दू एग्ज़ाम जो हुआ उसका हम आंसर की आपको बताने वाले हैं आज। तो आप सभी का हमारे इस धमाकेदार वीडियो में स्वागत है, वेलकम है और खुशामदीद है। तो आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए, क्योंकि आप लोग अब एग्ज़ाम से दे करके फ़ारिग हो चुके हैं। एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो गया, आप लोगों का बहुत बड़ा टेंशन सिर पर था वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए आप अपना आंसर ज़रूर मिलाएं कि आपको ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 का सॉल्यूशन किए हैं, उन 50 में कितना आपका सही हो रहा, कितना गलत हुआ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना % मार्क्स आने वाला है। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये सेट क्या है। यहाँ सेट आपका जे है। आप लोग के पास कोई भी अगर सेट है तो उन सेट से आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। ये है कि अगर आपका सेट जे है तो आपका इसी तरीके से होगा, जिस नंबर पे यहाँ अगर हम आपको बताएंगे वही आंसर आपका वहाँ मिलेगा। लेकिन आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन एक इस क्वेश्चन सेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका वहाँ 5 नंबर में हो सकता है, 20 नंबर में भी हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और साथी भी आपका आंसर मिला सकते हैं। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। सोहेल अजीम आबादी का जो चैप्टर है उसी से दिया गया है। कहता है कि आपका 1 नंबर में कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन है। तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ हैं राशिदुल खैरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर है, कह रहा है कि कमर जहाँ की तसनीफ़ हरफ आगही किस नोयत की है। तो वो है नोयत क्या है, तनक़ीदी नोयत की है, यानी कि उसका जो हरफ आगही उसने जो लिखे हैं उसका तनक़ीदी से मुतालिक है। तीसरा नंबर में है, कह रहा है कि अकरम डरपोक है। इस जुमला में डरपोक क्या है। तो इस जुमला में डरपोक क्या है, सिफत है, क्योंकि अकरम के अंदर में ये डर का जो खूबी है उसके अंदर में ये सिफत हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है। तो कहता है कि दुश्वार काम करना, दुश्वार काम करना। ये इस तरीके का मुहावरा हमने अपने इस चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए से कई वीडियो अपलोड किए थे। उनमें से जो भी साथी देखे थे तो उसका बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है। और मैंने लास्ट में 4 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कराया था। उन तमाम सीरीज़ में से ही आपका 80 क्वेश्चंस आया है। 80 क्वेश्चंस आपका आया है। सिर्फ और 2 सीरीज़ कराने वाले थे, किसी वजह से नहीं करा पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, कह रहे हैं कि दर झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो कहता है कि इनमें से ऑप्शन नंबर बी मुअन्नस है। उसने आराम मारा या गलत कर दिया है। 6 नंबर में कह रहे हैं कि दर झेल में से इस्म आला की निशानदही कीजिए। इस्म आला की निशानदही यानी इस्म आला क्या है, कैंची है। यानी कलम होता, तरवाल होता, चाकू होता, ये तमाम के तमाम कैंची में आता, ये इस्म आला में आता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा स्कूल मारा है, बताइए इसकी तैयारी कैसी होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, हम लोग रोज़ स्कूल जाते, या खाली जगह में क्या होगा, जुमला पूरा करने की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो कहते हैं कि हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर में, कह रहा है कि सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी थी। सिराज जो था बरकत अली सिद्दीकी का बेटा, तो उसका नौकरी यानी जॉब कहाँ था, तो बेंगलोर में वो जॉब करते थे। अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अमेरिका के साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी। तो वो कौन थे, तो वो एल गोरे थे, जो 200 सिफात पर एक किताब लिखी थी। 10 नंबर में कह रहा है कि रिया का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ है। तो रिया का ताल्लुक क्या है, मजमून से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चकबस्त किस पैसे से मुंसलिक थे। तो चकबस्त क्या थे, वकालत से मुंसलिक थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप यहाँ हम हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, लेकिन हम कोशिश किए कि आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही का सही जवाब दे रहे हैं।
लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना आ रहा है, कितना सही हुआ। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका सही आंसर आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि दर्ज झेल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो क्या करें, महुए हुस्न डैश यार था, तो महुए हुस्न जमाल यार था, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है, तो वो है मोदी खाना। कौन सी किसकी है, मसहफ़ी की है, मोदी खाना मसहफ़ी की है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दर्ज झेल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है, तो उसका तलखियाँ अहमद फराज की है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल दर्द आशोब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी दर्ज झेल में अहमद फराज की शायरी का मजमूआ कौन है, तो वो है दर्द आशोब, ऑप्शन नंबर ए होगा। हमने बी बताया, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बल्कि दर्द आशोब होगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे, तो हसन नईम वजारत खारजा के शोबा में मुलाजिमत करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कीजिए, और आप अपने चाहने वाले, अपने जानने वाले जो भी मैट्रिक का इम्तिहान उर्दू पेपर का दिया है उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 16 नंबर में कह रहे कि मुलाजिमत से सुबुकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार किया, तो वो लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर में कह रहे कि परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई थी, तो परवीन शाकिर की वफ़ात 1994 में हुआ था, जो पाकिस्तान में एक कार हादसे में हुआ था। ये मैंने तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैराथन क्लास कराया था, जिसने भी देखा उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी थी, तो वो है बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र भी एक शायर थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है, यानी सभी जानदारों के लिए कैसा है, तो बहुत ही मौजू और मोतदल है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि दर्ज झेल में मिसरा मुकम्मल करें, गए मौसम में जो खिलते थे डैश की तरह, तो क्या हो जाएगा, वो गुलाबों की तरह हो जाएगा। ये शेर जो है ये आपका परवीन शाकिर का ही है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल पटना में हुआ था 5 सितंबर 2006 ईस्वी में, और अब्दुल मुगनी का इंतकाल हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो भीमराव अंबेडकर ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है। हमने जितने भी वीडियोस पढ़ाए थे और चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ाए थे, तमाम के तमाम क्वेश्चन बिल्कुल उसी से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिया गया। 23 नंबर में कह रहे कि ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर क्या है, ड्रामा को मुकम्मल करने के लिए, तो उसका है स्टेज, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर में कह रहा है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी, तो आर्यभट्ट की वफ़ात 88 साल की उम्र में हुआ था। 25 नंबर में कह रहे हैं कि हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, तो वो सिर्फ 2 तरह की ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। 26 नंबर में कह रहा है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था, तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था, और 1836 में उसका पैदाइश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि उर्दू मुअल्ला किसका खुदूत का मजमुआ है, उर्दू मुअल्ला इसने मौलाना आज़ाद दे दिया, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का है। उसने 2 मजमुआ लिखे थे, यानी उर्दू मुअल्ला और औदे हिंद, और उसने कुल खुदूत की तादाद यानी 900 खुदूत लिखे थे वो। 28 नंबर में कह रहे हैं कि उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ था, तो ये 1880 ईस्वी में इसका शुरू हुआ था शहबाज ने। उसका 29 नंबर में कह रहा है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी, मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों अब तक जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी इसका आंसर मिला लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया, तो मामूजान के मकान पर मुंतकिल कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फ़ेल है, तो वो फ़ेल हाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 32 में करें कि यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो इस जुमला में मौसूफ है पुराना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि शायर को ज़ुल्मते दहर में किसकी तलाश है? तो शायर को ज़ुल्मते दहर में नूरे शहर की तलाश है। ऑप्शन नंबर 20 का, इसका पहला चैप्टर है, शबनम कमाली का जो हमद लिखे हैं उसी से ये पहला क्वेश्चन दिया है आपका। बिल्कुल आसान और सहल है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। ये सारे के सारे चैप्टर को हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ाया था, और आप में से जो भी साथी अगर देखे थे आपको यकीनन बिल्कुल आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। और अगर आपके जानने वाले अब आने वाला मैट्रिक एग्ज़ाम अगर देंगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उसका भी तैयारी हो जाएगा। और हमारे चैनल में तमाम चैप्टर्स का वीडियो अपलोड है। फिर मैं नए सिरे से चैप्टर नंबर 1 से फिर शुरू करेंगे हम पढ़ाने के लिए। 34 नंबर का सवाल है, करें कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कटी हुई शाख। क्या है? कटी हुई शाख शामिल नसाब है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश सन 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हमीदा नसूकी कौन थी? तो हमीदा नसूकी बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि शामिल नसाब ख़त में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया था? तो उसने जो लिखा था उसमें कि मुहर्रम की छुट्टी पर हम घर आएंगे, और अपनी बच्चियों को कह रहा था कि आप अपने पिछले सबक को दोहराना, और छोटी जो बहन है उसको भी सबक को याद कराते रहना है। इसके बारे में उसने जिक्र किया था। 40 नंबर में है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? तो उसके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम था दाना व दाम। क्या नाम था उसका? दाना व दाम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर में कह रहे हैं कि दर झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो निदा फाजली का जो शेरी मजमुआ है वो है ज़िंदगी की तड़प। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा दबीर। क्या ना था? मिर्ज़ा दबीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 43 नंबर में कह रहे हैं कि नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? तो नज़्म खरा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो नसीम लखनऊ में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 45 नंबर में कह रहे हैं कि मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ शौक़ लखनवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मजहबी की पैदाइश कब हुई थी? तो मजहबी की पैदाइश ऑप्शन नंबर डी 1748 ईस्वी में हुआ था। 47 नंबर में कह रहा है कि अहमद फराज की शायरी का महूर क्या है? तो अहमद फराज की शायरी का महूर हुस्न व इश्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहे गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और उसका दूसरा अगर शेर भी मतला तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। और ये सारे के सारे हम मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया के बारे में हम अपने जो पूरे बुक एक चैप्टर 1 घंटा का पढ़ाए थे, तमाम क्वेश्चंस को हमने उसमें पढ़ाया था, और कई बच्चों ने उसको देखा और ख़रीदा भी सस्ते में, तो उसको बहुत ही अच्छा नंबर आया है, और लगभग ऑब्जेक्टिव में 48-50 बिल्कुल सही है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। अगला है 50 नंबर में कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहे हैं कि मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, मौजू और महमर। इसको भी मैंने पढ़ाया था अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं दर झेल में से इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा की निशानदेही करने के लिए बिल्कुल आसान है। ध्यान देखिए, पटना एक शहर है,
हिमालय एक पहाड़ है, अकरम एक नाम है। ये तीनों के तीनों एक जैसा है, तो ये है इसमें ख़ास हो गया, यानी इसमें मार्फा। और ये फल क्या है, इसमें नकरा, यानी बिल्कुल फल। आपको वैसा भी फल हो सकता है। इसको अगर कोई बच्चा मिस्टेक किया है तो यहाँ देखना चाहिए कि तीन चीज़ एक जैसा है, यानी पटना एक शहर है, हिमालय पर्वत है और अकरम एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ फल क्या है, सिंपल सा कोई भी है, तो यहाँ उसको आसानी से मार सकता था। तो फल डी ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि हक की जिद क्या होगी, तो हक की जिद बातिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहा है दर झेल में लाहका को तलाश कीजिए, तो दर झेल में लाहका कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी वजू खाना। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन फेल है, तो फेले नहीं है, यानी कहता है। देखिए यहाँ इसने डी में मारा, कितना बिल्कुल समझ ही नहीं है उस बच्चे को कि इस तरह से वो फेल मुस्तकबिल कह रहा है। इसको जो काम आने वाला है, होने वाला है, उसको फेल मुस्तकबिल कहते हैं, जिससे रोका जाए वो फेल नहीं। 56 नंबर में कह रहे अलम की कितनी किस्में हैं, तो अलम की 5 किस्में हैं। अलम की 5 किस्में हैं और इल्म की 2 किस्में होते हैं। इल्म 2 तरह के होते हैं, एक रूहानी इल्म और एक दुनियावी इल्म। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि दरजेल में इसम मसगर कौन है, तो इसमें मसगर क्या है, किताबचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब्द का हमसूत लफ्ज़ क्या है, बिल्कुल आसान है। अब्द का हमसूत यानी हम आवाज़ एक ही जैसा, तो अलिफ से अब्द हो गया, सी। 59 नंबर में कह रहे दरजेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो बादल इनमें से मुज़क्कर है, क्योंकि आज़ान मुअन्नस है, आग मुअन्नस है, आवाज़ मुअन्नस है। 60 नंबर में कह रहा है कि दर झेल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए, तो दर झेल में साबिक़ा है बाकायदा, बा अदब, बा मिसाल, ये सारे के सारे क्या हो जाता है, ये सारे के सारे आपका साबिक़ा का मिसाल है। 61 नंबर में कह रहे हैं कि हम्द के लग़वी माना क्या है, ये भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम्द का लग़वी माना खुदा की तारीफ़ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत की है, तो वो है नफ्सियाती नौइयत की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है अजीम निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो वो है निगार अजीम का जो अफसाना है वो आशियाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ, तो सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भीमराव की वालिदा का नाम क्या था, तो भीमराव की वालिदा का नाम था भीमबाई। क्या नाम था, भीमबाई। ऑप्शन नंबर डी। साथियों अब तक हमारे इस वीडियो को जो भी साथी लाइक नहीं किए तो फटाफट प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों को तो शेयर भी कर दीजिए। 66 नंबर का सवाल है, कहता है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा दौर कहा जाता है। इसने तरक्की पसंद दौर कहा है, बिल्कुल गलत, सबसे आसान क्वेश्चन। 67 नंबर में कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी, तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात सन 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला है 68 नंबर में कह रहा है कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे, तो वो उसके दोस्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 69 नंबर में कह रहा है कि शामिल नशाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू था, तो बेदी का था। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है, तो रुकैया भाभी उसका मरकज़ी किरदार है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल 71 नंबर में कह रहा है कि कदीम की ज़िद क्या होगी, तो कदीम की ज़िद जदीद होगा, बिल्कुल आसान है, कितना आसान है। अगला है 72 नंबर में कह रहा है पानी पानी होना मुहावरे का मतलब है शर्मिंदा होना, और इसने क्या माना, हर तरफ पानी होना, हर तरफ पानी होना। देखिए किस में मारा है, हर तरफ पानी हो, कितना आसान क्वेश्चन है। 73 नंबर में कह रहा है कि हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है, तो कसीर लिसानी है, यानी हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती, बहुत तरह की ज़बानें बोली जाती, उसी को लिसानी कहा जाता है। अगला है 74 नंबर में कह रहे कि नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है, तो वह है अमृता प्रीतम। ये रोशनी से लिया गया है आपका ये सवाल, ये सारा जो है। अगला प्रश्न है, कहता है कि तरादोई
किस अफसाना का किरदार है? तो वह है खालिद संदूक, ऑप्शन नंबर डी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 76 नंबर में कह रहे कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो वो कन्नड़ है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान का है? तो वो है मैथिली ज़बान का है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वात्रक क्या है? तो वात्रक एक नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, पंडित बिरज नारायण चकबस्त का नाम है। 80 नंबर में है कि रक़्स हयात का शेरी मजमू है? तो रक़्स हयात परवेज़ शाहिदी का मजमू है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी में समचरण और विषमचरण इसी चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 82 में करें कि सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो सलाम मछली शहरी की वफ़ात कराची में हुआ था, लेकिन इसका पैदाइश उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। ये सब आपको बखूबी पता होगा। 83 नंबर में करेंगे दरझेल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। जहाँ में हमसा कोई गम डैश हो तो कहीं कहें, तो ये क्या हो जाएगा? गम गुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 84 नंबर में कह रहे हैं कि परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुआ था? तो वो है माहे तमाम के नाम से वो कुल्लियात शाये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में MA किया था? तो वो फ़ारसी के मजमून से MA किया था। तो साथियों, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस बार जो 10th का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, उसको भी ये तैयारी उर्दू का हो जाएगा, क्योंकि हमने फिर से इस बार बेहतर तरीके से उर्दू दरख्शां अव्वल और दरख्शां दोम और रोशनी दोम का तैयारी हम कराएंगे। उसके अलावा इस चैनल में आप हमारे चैनल में और भी सोशल साइंस का और हिंदी पेपर का भी आंसर की आप मिला सकते हैं, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। और 12 का भी हमने आंसर की अपलोड किया था, तो आप जो भी साथी अगर आपका है तो वो वहाँ से देख सकता है। चलिए 86 नंबर में कह रहा है शौक़ की मसनवी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल है? तो वो कौन सा था? वो ज़हर इश्क था, सबसे ज़्यादा यही मशहूर हुआ था। लेकिन ये तीनों जो है ये काफ़ी मकबूल हुआ था, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा ज़हर इश्क हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 में करें कि अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो वैकुम मोहम्मद बशीर है अफसाना निगार इसका। 88 नंबर में है राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार है? तो वो अफसाना है अर्जुन, इसी के किरदार में से हो। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है दर्ज झेल में से सीता कांड महापात्रा की नज़्म कौन है? तो वो है बारिश की एक सुबह, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग का कोई भी सेट है तो आप लोग आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर हम या कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि नज़्म दिए किस शायर की तख्लीक है? तो वो है अरुण कोलहटकर का है, अरुण कोलहटकर का है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 91 नंबर में कह रहा है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अजीम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 92 नंबर में कह रहे कि दर्ज झेल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? तो बिल्कुल आसान है, यहाँ इसको तो शक होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 3 में क्या है? मद दिया हुआ है, 3 में मद है और 1 में मद नहीं है। तो किस में है? तीनों तो है ही नहीं यहाँ, इसलिए आप आसानी से आप मार सकते थे कि अदब में क्या है? अलिफ मकसूरा लफ्ज़ है, और ये आग में आदम में और आप में क्या है? अलिफ में ममदूदा है, अलिफ ममदूदा है, और अदब में अलिफ मकसूरा है, लेकिन इसने क्या किया? आदम में मार दिया। देखिए, चलिए 93 नंबर में कह रहा है कि दर झेल में इस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। यानी कौन सा लफ्ज़ में नून गुन्ना है? तो चाँद में नून गुन्ना है, ऑप्शन नंबर डी। आप साथियों को मैंने एक बार बार ये कहा था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। कहता है कि
मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद और सितारे नहीं मिलते। इंसान कहता फिर आगे है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश किया उसने यकीनन अच्छा खासा नंबर लेकर के आया, इसीलिए कोशिश करते रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। 94 नंबर में कह रहे कि कलमा की कितनी किस्में हैं, इसने 4 मारा, लेकिन कलमा की 3 किस्में होते हैं, इसमें फेल हराम। 95 नंबर में कह रहे दर झेल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए, ये भी बिल्कुल आसान है। तो इसमें मारफा क्या हो जाएगा, इसमें मारफा गंगा हो जाएगा। इसलिए वहाँ ऊपर में क्या पूछा था, इसमें नकरा, इसमें नकरा में हिमालय था, पटना था और अकरम था, और फल था, फल क्या हो गया था, इसमें मारफा नकरा हो गया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि कलम है, नदी है, पहाड़ है, कोई पहाड़ है, कौन कलम है, कौन नदी है नहीं पता, लेकिन गंगा एक नदी है, ख़ास नाम है, इसलिए ये हो गया इसमें मारफा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 96 नंबर में कह रहा है कि सीने पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब होगा। तो सीने पर सांप लौटने का मुहावरा में हसद करना, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। दरझेल में 97 नंबर में कह रहा है दरझेल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा। तो हमदो सना, तो ये होगा मुतरादिफ, यानी हमदो सना हो जाएगा, लेकिन इसने गुलामी मारा, देखिए कितना गलती किया है। चलिए 98 नंबर में है, कहते दरझेल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। इसमें मारफा, इसमें कौन है, तो इसमें मारफा है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी, ये डबल हो गया। सीने पर सांप लौटना हो गया हसद करना, उसके बाद हमद का हम मुतरादिफ हमद सना। चलिए 98 नंबर में कह रहा है कि इस दरझेल में इस मुआवजा की निशानदही कीजिए, ये है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धुलाई। इस मुआवजा उसे कहते हैं कि जो वैसे काम जो किसी की मदद के तौर पर करते हैं साफ़ सफाई में, जैसे कि धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इसमें मुआवजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में कहते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सेगा है, सेगा जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, या वाहिद हाजिर, या जमा गायब। तो जमा गायब उसको कहते हैं जो आपके सामने से बिल्कुल हटा हुआ है। वाहिद गायब यानी वाहिद के माने एक होता है, लेकिन वो भी अगर गायब है, दिखता नहीं, उसको वाहिद गायब, ये दो तो होगा नहीं। वाहिद हाजिर, वाहिद के माने एक होता है, लेकिन हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों, अब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों को शेयर कर दीजिए। 100 नंबर और ये आखिरी सवाल है, कहते हैं लफ्ज़ नान का सही माना क्या है। तो नान के मानी होता साथियों रोटी, नान के मानी रोटी, ये फारसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिए हैं, इसलिए हो जाएगा ये रोटी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हुआ और आप लोग हमारे इस चैनल के बारे में देख सकते हैं कि हमने इस तरीके का नोट्स दिया था बच्चों को। क्या कहा था कि 9 स्टार क्लासेस दरख्शां हिस्सा 2 मुकम्मल नोट्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस PDF के द्वारा यानी 500 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने मैराथन यानी मास्टर क्लास के द्वारा कराया था, मास्टर नोट्स के ज़रिए से। और आप उर्दू ग्रामर वगैरह, लेटर वगैरह भी था, ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस था, 32 चैप्टर का वीडियो इसमें था, अपलोड किया हुआ था। और आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो अपलोड है। तो आप में से जो भी साथी अगर हमारे इसमें नए हैं तो आप अपने जानने वालों को बता दीजिए कि आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमारे पास उर्दू दरख्शां 2 का नोट्स भी ले सकते हैं। और अब की बार एग्ज़ाम पार यानी आने वाले जो 2024 में एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7004124435। तो आप सभी का शुक्रिया साथियों। एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो का लिंक को सब तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर मिला लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।